जब एक सिक्के को 3 बार उछाले, उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। चाहे एक सिक्के को 3 बार उछाले या 3 सिक्कों को एक बार उछाले, एक ही बात होती है। तो मैंने बताया कि एक सिक्के पे कुल परिणाम 2 होते हैं। 3 बार उछाले तो उस पर 3 घात लगा दो। 2 को 3 बार गुणा करेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 करेंगे तो 8 आएगा। तो जब एक सिक्के को 3 बार उछालते तो पहली बार भी हेड, दूसरी बार भी हेड, तीसरी बार भी हेड आ सकता है। पहली बार भी टेल, दूसरी बार भी टेल, तीसरी बार भी टेल आ सकता है। पहली बार हेड आ सकता है, दूसरी बार हेड आ सकता है, तीसरी बार टेल आ सकता है। पहली बार टेल आ सकता है, दूसरी बार टेल आ सकता है, तीसरी बार हेड आ सकता है। पहली बार हेड आ सकता है, दूसरी बार टेल आ सकता है, तीसरी बार भी टेल आ सकता है। पहली बार टेल आ सकता है, दूसरी बार हेड, तीसरी बार हेड आ सकता है। देखो, पहली बार हेड, दूसरी बार टेल, तीसरी बार हेड। पहली बार टेल, दूसरी बार हेड, तीसरी बार टेल। इस तरह से टोटल परिणाम 8 आ सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हम आपको प्रश्न संख्या 4 पढ़ाएंगे। एक सिक्के के लगातार 3 उछालों में, एक सिक्के के लगातार 3 उछालों में एकांतरतः चिट्ट या पट्टा आने की प्रायिकता पूछ रहा है। एकांतरतः का मतलब या तो तीनों पे चिट्टी चिट्टा है या तीनों पे पट्टी पट्टा है। तो देखिएगा यहां तीनों पे चिट्टी चिट और तीनों पे पट्टी पट। इस प्रकार 2 परिणाम है। हम सूत्र लिख देंगे, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणाम, देखो एकांतरतः का मतलब तीनों बार हेड और तीनों बार टेल, अर्थात सब पे समान परिणाम बराबर 2 परिणाम होंगे, एक रहेगा। कुल परिणाम यहाँ 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। एकांतरतः है चित्त या पट आने की प्रायिकता। कुल अनुकूल परिणाम तो 2 है और कुल परिणाम 8 है। हम 2 से काट देंगे, 2 एकम 2, 2 चौकू 8। ये हमारा आंसर हो गया। अब मैं आपको अब पासे के बारे में पढ़ाऊंगा। पासा एक घनाकार होता है और घन के बारे में पढ़ा हमने कि उस पर 6 फलक होते हैं। पासे पे 6 फलक होते हैं। उस पर लिखा होता है 1 2 3 4 5 6 लिखा होता है। पासे पे लिखा होता है 1 2 3 4 5 और 6 लिखा होता है। अब देखो, इनमें से सम संख्या पूछे तो सम संख्या जिसमें 2 का भाग पूर्ण रूप से चल जाता है तो 2 है, 4 है और 6 है। विषम संख्या पूछे तो यहां विषम संख्या है, 1 है, 3 है और 5 है। अभाज्य संख्या पूछे पासे पे,
अभाज्य का मतलब जिसमें किसी का भी भाग नहीं जाता, अर्थात स्वयं के और एक के अलावा किसी का भी भाग नहीं जाता। तो इसमें 2 है, 3 है और 5 है। भाज्य संख्या, भाज्य का मतलब जिसमें भाग जाता हो। तो भाज्य संख्या है, एक न तो भाज्य होता है न अभाज्य होता है। 4 है, 4 में 2 का भाग जा रहा है। 6 है, 6 में 2 और 3 का भाग जा रहा है। तो ये मैंने आपको बताया। तो पासे पे आपको पूछ सकता है सम संख्या के बारे में, विषम संख्या के बारे में, अभाज्य संख्या के बारे में और भाज्य संख्या के बारे में। अब मैं आपको एग्जाम्पल द्वारा बता देता हूं।